नाज़रीन, पाकिस्तान सिफारती तौर पर कामयाबियां समेट रहा है और आलमी रहनुमा इसकी तस्दीक कर रहे हैं। अच्छा, आलमी रहनुमा का जिक्र मैंने इसलिए किया कि आलमी जो रहनुमा हैं वो इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं। अगर हम कहें कि जी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की कामयाबी का जिक्र है तो बात की वैल्यू इतनी नहीं होती, लेकिन आलमी सतह पर अहम शख्सियात ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है और इसमें बरतानिया, डेनमार्क, जापान, जर्मनी, स्पेन, कनाडा, ऑस्ट्रिया और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। इसके अलावा चीन की अगर बात करें वो तो है ही हमारा दोस्त और उसने भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है और क्या अल्फाज कहे हैं पाकिस्तान की तारीफ में आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने मुमकिना तौर पर, जिस तरह मैंने शुरू में जिक्र किया कि आलमी जंग को मुमकिना तौर पर टाल दिया है और अगर अमरीकी सदर जिस तरीके से वो बात कर रहे थे सोशल मीडिया पर धमकी आमेज़ और एक इंतहाई गैर मुनासिब गैर पार्लिमानी जो ज़ुबान है उसका इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि तहज़ीब को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन वो ख़तरा टल गया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमरीका और ईरान दोनों मान गए, क्योंकि ईरान भी आर्जी जंग बंदी के लिए नहीं मान रहा था और बिलाखिर ईरान भी मान गया और अब अहम बैठक लगने को तैयार है जो कि आलमी रहनुमा हैं, जिसमें अगर बात की जाए ईरान की क़यादत की तो वहाँ से भी मुमकिन है कि वज़ीर ख़ारजा, नायब वज़ीर ख़ारजा, इसके अलावा स्पीकर ईरानी असम्बली और बाकर कालीबाफ जो हैं वो भी आएंगे। बड़ी अहम शख्सियत हैं। वज़ीर ख़ारजा के साथ साथ जो ईरानी स्पीकर असम्बली हैं वो बहुत अहम शख्सियत हैं, बड़ा एक अहम मुकाम रखते हैं ईरान में और उनकी बात को बहुत वैल्यू दी जाती है। तो ये अहम शख्सियात पाकिस्तान आएंगी। और अगर अमेरिका की बात करें तो वाइट हाउस ने तस्दीक कर दी है कि जेडी वेंस जो कि नायब सदर हैं अमेरिका के वो आएंगे। इसके अलावा जेरिड कुशनर जो कि दामाद हैं अमेरिकी सदर के और एक अहम ओहदा भी रखते हैं, वो भी पाकिस्तान आएंगे। और खुसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकोफ जो कि मशरिक़ वस्ता और ख़ित्ते में इस खित्ते में इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है और ये अमेरिका की तरफ से खुसूसी नुमाइंदा हैं, ये भी पाकिस्तान आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका, दोस्तों ये तो वो चेहरे हैं जो कि सामने आपको नज़र आएंगे और ये बड़ी अहम शख्सियात हैं, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका से कोई 20 से ज़्यादा जो माहिरीन हैं वो पहुंच चुके हैं, जिसमें सिक्योरिटी के अमूर को देखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अमेरिका एक बड़ा इस वक्त ऐसी पोजीशन में है और सब उसकी हैसियत को भी पहचानते ज़रूर हैं। तो अमरीकी जो वफ्द है उनकी सिक्योरिटी के लिए भी जो अमूर देखे जा रहे हैं वो पहले से ही पहुंच चुके हैं। और अमेरिका के साथ साथ ईरान की भी बात करें तो ईरान भी मुस्लिम दुनिया के एक अहम तरीन मुल्क है और इस वक्त जो पोजीशन है जो चल रही है पोजीशन अगर देखें हम खलीजी ममालिक के साथ या फिर दुनिया में, तो ईरान की भी पोजीशन आप सब इसको जानते हैं। ईरान ने भी बहुत हद तक देखा जाए तो अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। जहाँ जहाँ खामियाँ हैं, जिस तरह हम अक्सर व्लॉग में जिक्र करते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर अमूमन देखने में आया है कि ईरान को अपनी इंटेलिजेंस पे फोकस करना होगा, लेकिन देखा जाए तो ये एक अहम बैठक होगी इस्लामाबाद में और 10 तारीख का कहा गया था, लेकिन ऐन मुमकिन है कि हफ्ते को ये मुज़ाकरात होंगे और वफूद का जो सिलसिला है वो तो शुरू हो गया है और कल भी कुछ वफूद आएंगे, लेकिन जो अहम बैठक है वो 10 तारीख को होगी। और आवाम से भी यही हम भी गुजारिश करेंगे कि बाज़ औक़ात बड़े एक अहम मामलात होते हैं और ये तो ऐसा मामला है कि मुमकिना तौर पर आलमी जंग का ख़तरा 2 हफ्ते के लिए टल गया है और ऐन मुमकिन है कि मुज़ाकरात अगर कामयाब हो गए तो फिर ये मुस्तकिल जंग बंदी हो जाएगी। तो आवाम से गुजारिश है कि वो इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की जो इंतज़ामिया है उनके साथ ताउन करें और ख़ास करके इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से। और अगर आप दफ्तर फिर भी अगर जाना ज़रूरी है तो फिर वक्त लेकर निकलें, क्योंकि रास्तों की बंदिश हो सकती है। इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।